वेलकम। सो दोस्तों, ये क्या है और ये आज के दिन उसको दे रहे हैं। तो आज ट्रेडिशन वर्कशॉप चल रहा है, ये उसको हमेशा के लिए याद रहना चाहिए, बराबर है ना? तो इसमें डेट डाली जाए, पुट अ डेट एंड पुट द नेम्स ऑफ सुरेश बाबू, लकी, मैं, हम लोग सब साइन करते हैं, so that remains as a memory with him, right? Yeah. I'm jealous. I'm jealous. क्या मेंटली वापस आ गए कि चाय की किक अभी तक है? चाय की किक उतर गई, फ्रेश। ओके, चलो ठीक है। नहीं, इधर आधा खाली हो गया, उधर आधा खाली हो गया। थोड़े टाइम के बाद में मैं शायद अकेला यहाँ पर बोलते हुए रहूंगा, लेकिन मेरे को आदत है उसकी, कोई बात नहीं। आई जस्ट नीड टू लिसन टू माई सेल्फ। नहीं, वो बोलते ना, कुछ लोगों को अपनी आवाज सुनने का बहुत अच्छा लगता है, वैसा है मेरा, मैं रुक नहीं पाता है। सो दोस्तों, सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों को ऐसे लग रहा था कि इतना अच्छा आप काम कर रहे हो, इतना सुंदर काम कर रहे हो, समाज में बहुत सारी पीड़ा है, बहुत सारी तकलीफ है, ये सभी विषयों को आपने काम लेना चाहिए। वही समय था जब थोड़ा सा चरस का, गांजा का भी वहां पर प्रचलन हो रहा था। LSD करके नया ड्रग आया था, उसका भी काफी प्रचलन चल रहा था, और लोग सोच रहे थे कि सभी एडिक्शंस, किसी भी प्रकार की एडिक्शंस होगी तो 12 स्टेप प्रोग्राम तो काम करेगा। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने अपने आप को एनलार्ज करना चाहिए और ये सबको समेट लेना चाहिए, सबको गले लगा लेना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का सुझाव था और टेम्पटिंग भी था। एक तो हम लोग बेवड़े, सब कुछ हार के आए हुए, इज्जत भी गला के आए हुए, और सडनली अभी हम डिमांड में आए हुए, सब लोग पूछ रहे हैं कि अरे कुछ आओ आओ करो, इसको सुधारो, उसको सुधारो। ये विचार भी अच्छा था, लेकिन डॉक्टर अपना बिल डब्ल्यू को एक बात का ख्याल आया कि अगर हम लोग अपने एकमेव जो चीज में हम अच्छे हैं, वही काम अगर के ऊपर फोकस किया तो ही सबसे बेहतर काम होगा। यानी 10 चीज आधा अधूरा करने से एक ही चीज कंप्लीट करना ये बेहतर रहेगा। तो वो हमेशा कंपैरिजन देते हैं, किताब में ये कंपैरिजन देते हुए बोलते हैं कि डॉक्टर तो हर एक व्यक्ति बनता है, यानी हर डॉक्टर, फिजिशियन लोगों की मदद करता है, लेकिन समझो अगर कुछ डॉक्टर उसमें से स्पेशलिस्ट हो गए और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के ऊपर अगर उनको कुछ इलाज मिल गया, तो उन्होंने आम डॉक्टरी करनी चाहिए या कैंसर के ऊपर काम करना चाहिए? तो ऑब्वियसली कैंसर के ऊपर काम करना चाहिए। आम डॉक्टरी करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कैंसर स्पेशलिस्ट, जान बचाने की क्षमता वाले कम लोग हैं, और उनको जो मिला हुआ प्रशिक्षण है, वो प्रशिक्षण ये उन्होंने ही करना चाहिए। जैसे एक कहावत है अंग्रेजी में, शू मेकर स्टिक टू दाई लास्ट, यानी अगर तुम जूते बनाने वाले हो तो तुम जूते बनाने का काम ही खूबसूरत करो, तुम कपड़े मत सिलाने को जाओ। तो उसी प्रकार से बिल डब्ल्यू कहते हैं कि एक जो काम ढंग का हम कर सकते हैं, ईश्वर ने हमें ये स्पेशल गिफ्ट दी हुई है, एक अल्कोहलिक, सफरिंग अल्कोहलिक के जीवन में प्रकाश लाने की, ये हमने छोड़ना नहीं चाहिए। सो ये ट्रेडिशन, दिस ट्रेडिशन टॉक्स अबाउट आवर प्राइमरी पर्पस। व्हाट डू यू लकी? ओके, ये ट्रेडिशन, इसका ऐसे भी छोटा सा है, बिल ने जो राइटअप दिया है इसमें, भूषण ने बहुत सारा कवर कर लिया, लेकिन हमको एक बात अपने एक्सपीरियंस से ये पता है कि टू कीप द मैसेज ऑफ सोब्राइटी वी हैव टू कीप गिविंग इट अवे, जिसको हम बोलते हैं कैरिंग द मैसेज। सो हमारा नीड फॉर कैरिंग द मैसेज इज बिकॉज वी आवरसेल्व्स वांट टू रिमेन सोबर। आप, ये तो फंडामेंटल ट्रूथ है हमारा, और यही हमारा प्राइमरी पर्पस को रखते हुए बिल छोटा सा 2 एक्सपीरियंस बोलता है कि विद दिस इन माइंड, वो एक बार डॉक्टर सिल्वर के पास चला गया, डिप्रेशन में था, कुछ तकलीफ थी। कई जगह ये भी लिखा है, वेयर नथिंग वर्क्स
वर्किंग विथ अदर्स वर्क. ओके, सो हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है, हमको कोई ना कोई समस्या तकलीफ देती है, वेदर इट इज इमोशनल, फिनेंशियल, फिजिकल. और ऐसे टाइम पे हम अगर किसी और के साथ काम करते हैं तो वी गेट अवर मोजो बैक, वी गेट द करेज, वी गेट द बैलेंस. और वो बैलेंस मिलने के बाद हम अपना प्रॉब्लम पे काम करेगा तो इट हेल्प्स. तो डॉक्टर सिल्कर के पास गया, बात किया तो डॉक्टर सिल्कर ने बोला भाई और दूसरा कोई नहीं है, एक सरदार जी है ऊपर बैठा हुआ मोटा. अब आयरिशमैन को सरदार जी किया मैंने. तो बिल उसके साथ में जाके बात करने लगा. नाउ दिस एक्सपीरियंस इज बिफोर द ट्रेडिशंस. और बात करते करते वो उसको शक की नज़र से देखने लगा कि भाई ये कुछ ना कुछ बेचने आया है मेरे पास. कोई फ्री में थोड़ी आके मेरी मदद करेगा. कोई भी अल्कोहलिक सोचेगा ना, हमने भी तो डाउट ही किया है. जब हमारे पास कोई मैसेज लेके आया तो हमने भी डाउट किया है, इसको माँ ने पैसा दे के भेजा है, ये मेरा कन्वर्जन करने आया है, इसको किसने भेजा है, क्यों आया है. तो वो आयरिश के साथ बात करते करते वो आयरिशमैन उसकी तरफ देख रहा था और देखते देखते वो सोचने की कोशिश कर रहा था कि बिल का एंगल क्या है, ये क्यों मेरे पास आया है. और फिर बिल ने बोला देख भाई मैं सोबर रहूं, ये जो मेरा सोबरिटी का क्वेस्ट है उसमें ज़रूरी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट आई कीप ऑन वर्किंग विद अदर अल्कोहलिक्स, दैट इज हाउ आई कैन मेंटेन माई सोबरिटी. बोलता इतना ही है क्या सिर्फ? यस. फिर बिल के मुंह से बिल बोलता है स्पिरिचुअल वर्ड निकला कि इट इज अ स्पिरिचुअल पाथ ऑफ रिकवरी वगैरह. तो उसने बोला अरे हाँ अभी मेरे को तेरा एंगल मिला. बिकॉज हम अल्कोहलिक्स किसी भी प्रकार का कंफर्मेशन करना नहीं चाहते. वी आर रिबिलियस. नाइदर रिलीजन, नाइदर मेडिसिन, नाइदर स्पिरिचुअल, कुछ भी नहीं चलता है. ओके, बट देन बिल बोलता है मेरे को समझ में आया, मैं कुछ भी बोलेगा तो ये उसका एंगल निकालेगा ही. उसको राइट आंसर क्या मिला? उसको राइट आंसर ये मिला कि वो आयरिशमैन बोलने लगा अरे मैं तो मेरे चर्च में जाता हूँ, मैं तो मेरा चर्च बहुत बड़ा है, उधर है, तू मेरे को क्या आके स्पिरिचुअल की बात सिखाता है? आई हैव माई चर्च. तो बिल बोलता है मेरे को राइट आंसर मिला. बोलता है यू हैव फेथ, भाई तेरी श्रद्धा है, तुम्हारे भगवान पे श्रद्धा है. शायद मैं जो मेरे उच्च शक्ति पे श्रद्धा रखता हूँ उससे कई गुना बड़ी तुम्हारी श्रद्धा है, मच डीपर फेथ. मैं तुम्हारे को रिलीजन के बारे में कुछ नहीं बता सकता. तो ऐसा बोल के बिल वो स्पिरिचुअल रिलीजियस बिजनेस में से निकला. लेकिन वो बोलता है कि भाई एक बात मैंने उसको बताई कि तू ऐसा आयरिशमैन है कि जो ये समझता है कि तू अपना शो खुद चला रहा है. मतलब यू लिखता है हु थिंक्स ही कैन रन द होल शो. अपना सेल्फ विल वाला ही मामला है ना. वी वांट टू बी द एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एवरीथिंग. तो जब उसको आयरिशमैन को ये बात समझ में आई तो वो हिल गया. मतलब वो सोचने लगा. ही ओपनड अप, एंड व्हेन ही ओपनड अप सो उसको ये समझा कि मैं मैसेज कैरी करने, सिंपल मैसेज करके लेके आया हूँ. आई डू नॉट वांटेड हिम टू कन्वर्ट टू एनी रिलीजन, आइडियाज और सेट ऑफ बिलीफ, नथिंग. इट वॉज वेरी सिंपल, ताकि मैं अपना खाली वो जो प्राइमरी पर्पस था ना उस पर स्टिक रहा. वन अल्कोहलिक टॉकिंग टू अदर, शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप, हाउ ही वॉज, व्हाट हैपेंड एंड हाउ ही इज टुडे. दिस इज वन एग्जाम्पल बिल लेता है कि जब हम अपने प्राइमरी पर्पस को स्टिक करके रहेंगे, वी डू नॉट डेविएट, एंड देन हमारा वो कनेक्शन बन जाता है जो उसके साइकेट्रिस्ट का नहीं बना, जो उसके रिलीजियस हेड का अल्कोहलिक के साथ नहीं बना, जो शायद उसके दोस्तों का नहीं बना, जो शायद उसके फैमिली का उसके साथ नहीं बना. एक अल्कोहलिक अपना प्राइमरी पर्पस ध्यान में रखते हुए वही लाइन पे चलता है तो वो कनेक्शन बना लेता है. और जब वो कनेक्शन बन जाता है ना हमारा, तो फिर वो रिकवरी की शुरुआत हो जाती है. सो ये एक्सपीरियंस से बिल ये बताना चाहता है कि हम जब भी प्राइमरी पर्पस कैरी करते हैं मैसेज, तो किसी भी प्रकार का इंसेंटिव देने की कोशिश नहीं करना चाहिए. हमें किसी भी प्रकार का
स्पिरिचुअल या गॉड बिजनेस का टॉप ज्यादा देने की कोशिश नहीं करना चाहिए हमें। गिव हिम द ट्रुथ बोलता है। ट्रुथ किसके बारे में? अपने बारे में, नॉट अबाउट हिम। उसके बारे में सच्चाई तो उसकी माँ दे रही है रे, उसका बाप दे रहा है, दोस्त बोल रहे हैं। मैं ही जाके उसको बोलेगा तेरा हालत देख तो मैं अपने बारे में उसको बताता हूँ और ये बोलता हूँ कि मेरे बारे में सच्चाई ये है कि मैं पिएगा तो मरेगा। सो ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स जो ये चेकलिस्ट बनी है, इसमें पहला अभी जो भूषण ने एग्जांपल दिया था वो, अच्छा चेकलिस्ट में एम आई विलिंग टू फॉर्मली एक्सप्लेन टू न्यू कमर्स द लिमिटेशंस ऑफ ए हेल्प। गुड थॉट। हम लोग जनरली बोलते हैं ना तो आते रहे सब ठीक हो जाएगा। ओके अब इसमें थोड़े टाइम के बाद में अपनी ए हेल्प की लिमिटेशंस है वो हम लोग प्रियम्बल में पढ़ते हैं ना, प्रियम्बल में पढ़ते हैं ना हम लोग। इवन though they get mad at me for not giving them a loan or dating advice or help with a job, तो वो टाइम पे भले ही हमको बोलना पड़ेगा तो हमको बताना पड़ेगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम लोग इतना ही काम कर सकते हैं। वक्त के साथ प्रोग्राम प्रैक्टिस करेगा तो देखो एक के हजारों जॉब मिलेंगे, बट वी हैव टू बी क्लियर इनफ। ऐसा नहीं करने का कि हम उसको बोलेंगे अरे हो जाएगा दे देंगे कर देंगे, तू आ तो सही। नो, डोंट डू दैट। हैव आई एवर imposed on any A member for a special favor or consideration simply because I am a fellow alcoholic? लगता है ना अपने को ऐसा कोई पहचान का बड़ा आदमी मिल जाए और वो हमारे को कोई फेवर कर दे, ऐसा हमने किया है क्या? ऐसा हम सोच रहे हैं क्या? चलो लेट अस पुट इट दैट वे। Am I willing to 12 step the next newcomer without regard to who or what is in it for me? What is dating advice? Dating advice. डेटिंग एडवाइस मतलब किधर मिलेगी मेरे को मेरी दिलरुबा? दिलरुबा ढूंढने का आइडिया बताओ। शादी नहीं हुआ तो ट्रांसलेट तो लंबा चलता है। डेटिंग एडवाइस पूछा उसने, बाकी सब छोड़ दिया। He needs dating advice.